Hello students, in today's video I am going to continue chemical properties of metals. मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जिन प्रॉपर्टी को हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है वे हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन। मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं एंड दे फॉर्म ऑक्साइड्स। सेकेंड केमिकल रिएक्शन इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर। इसमें मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं एंड वो मेटल की हाइड्रो ऑक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ डाइल्यूट एसिड्स। जब मेटल डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं देन वे सॉल्ट बनाते हैं एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। हाइड्रोजन गैस की कन्फर्मेटरी टेस्ट भी हमने पढ़ लिया था। जब हम बर्निंग मैच स्टिक को हाइड्रोजन गैस के पास लाएंगे देन दिस हाइड्रोजन गैस बर्न्स विथ पॉप साउंड। अगर पॉप साउंड के साथ हाइड्रोजन वो गैस जो है वो बर्न होने लगे दैट मीन्स जो गैस इवॉल्व हो रही है वो हाइड्रोजन गैस है। दिस इज कन्फर्मेटरी टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन। आज की वीडियो में जिस प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिस केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ सॉल्ट सॉल्यूशन। इसमें हम देखेंगे मेटल्स किस तरीके से सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करते हैं। जब मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट सॉल्यूशन में प्रेजेंट मेटल को डिस्प्लेस कर देते हैं एंड इस तरीके से जो रिएक्शन होती है उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज the chemical reaction in which one element takes the position or place of another element in a compound is called displacement reaction। इसका मीनिंग क्या हुआ? वैसी केमिकल रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की पोजीशन या उसकी प्लेस ले लेता है, इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल को उनके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देते हैं। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड कॉपर सल्फेट। जिंक यहाँ सॉलिड स्टेट में है, दैट्स वाई ब्रैकेट में एस लिखा हुआ है। कॉपर सल्फेट एक्वस है, दैट मीन्स कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन वाटर में बनाई गई है, इसलिए यहाँ पे AQ ब्रैकेट में लिखा हुआ है। जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं देन प्रोडक्ट इज कॉपर एंड जिंक सल्फेट। कॉपर सॉलिड स्टेट में आता है एंड जिंक सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन में रहता है। अब आप रिएक्शन में देखो जिंक मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर। यहाँ जिंक क्या है? एक मेटल है एंड कॉपर भी एक मेटल है जो कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो जिंक क्या है? मोर रिएक्टिव होने की वजह से वो क्या करता है? अपने से लेस रिएक्टिव कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है एंड उसकी पोजीशन पर बैठ जाता है। आप देखोगे प्रोडक्ट में, देखो कॉपर सल्फेट की जगह या क्या बन गया? जिंक सल्फेट बन गया, ठीक है, एंड जिंक अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गया, यानी यहाँ पे कॉपर अकेला रह गया। सिमिलरली आयरन, दिस इज सिंबल ऑफ आयरन, इट इज इन सॉलिड स्टेट, दैट्स वाई एस लिखा हुआ है यहाँ, प्लस कॉपर सल्फेट एक्वस मीन्स कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन है, ठीक है। तो जब ये आयरन कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करता है देन प्रोडक्ट क्या बनता है? कॉपर प्लस FeSO4। आप देखो Fe एंड कॉपर के बीच में Fe जो है मोर रिएक्टिव है एंड कॉपर लेस रिएक्टिव है, दैट्स वाई Fe कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है एंड प्रोडक्ट क्या बनता है? कॉपर प्लस FeSO4। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि इन दोनों मेटल में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है?
इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ की तरफ जाना होगा। हमने ऑलरेडी रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में पढ़ा है। रिएक्टिविटी सीरीज़ में एलिमेंट्स को उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अरेंज किया जाता है। टॉप पे सबसे रिएक्टिव मेटल प्रेजेंट होते हैं एंड बॉटम पे लीस्ट रिएक्टिव मेटल प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इस रिएक्शन को कंसिडर करें Fe प्लस कॉपर सल्फेट, हम कंपेयर करेंगे Fe एंड कॉपर के बीच में। आप देखोगे Fe की प्लेस कहाँ है, यहाँ पे है, एंड कॉपर ये नीचे यहाँ पे है, यानी Fe क्या है, मोर रिएक्टिव है एंड कॉपर लेस रिएक्टिव है। दैट्स वाई Fe क्या करेगा, इस कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा उसके सॉल्यूशन से। आप देखिए यहाँ Fe एंड कॉपर सल्फेट, कॉपर क्या है, सॉल्यूशन के फॉर्म में है। Fe चूँकि मोर रिएक्टिव है तो वो क्या करेगा, इस कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है, एंड प्रोडक्ट क्या बनाएगा, कॉपर प्लस FeSO4। क्लियर? वी विल लर्न मोर अबाउट दिस displacement reaction in our next video. This is all about today's video. Thank you.